स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान क्लासेस। मैं मोहम्मद आबिद अली आज आप लोग के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूं इंग्लिश के पोएट सेक्शन, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 8 फायरहाइम। आज हम जानने वाले हैं एक फायर की कहानी के लिए उस जो कविता है जो के.एन. दारूवाला ने लिखा है। कौन सा वाला? दारू वाले ने क्या लिखा है? तो फायरहाइम लिखा है। तो आइए आज देखते हैं कि इसमें क्या आग की समझ जाइए कि उसके बारे में प्रशंसा की है, आग के बारे में क्या बात की गई है। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो सबसे पहले हम लोग समरी देखते हैं इनका क्या है। फायरहाइम, तो जरा ध्यान दीजिएगा फायरहाइम किनका लिखा हुआ है? के.एन. दारूवाला। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है। के.एन. दारूवाला का क्या लिखा हुआ है या फायरहाइम किनका लिखा हुआ है? तो के.एन. दारूवाला का ये लिखा हुआ है फायरहाइम। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो एक नंबर आसानी से आपके मिल गए कि फायरहाइम के राइटर कौन है? तो के.एन. दारूवाला। ठीक है, आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। के.एन. दारूवाला बॉर्न 1937 में। ये बॉर्न कब हुए? 1937 में। सर डेथ नहीं लिखा हुआ है भाई मेरे, अभी जिंदा है, मत मारो इनको। ठीक है, अभी ये जिंदा है इसलिए डेथ नहीं लिखा है। बुक वाले इंतजार में है कि जब ये जाएंगे तब इनका डेथ भी छाप दिया जाएगा, तब से आप पढ़ सकते हो। ओके, फिलहाल अभी ये जिंदा है और दुआ करें अच्छे हैं, थोड़ा और भी रहें। तो 1937 में इनकी पैदाइश हुई और डेथ अभी नहीं हुई है। अब आगे देखिए क्या कहानी है, इंपॉर्टेंट आपका। द रेसिपेंट, रेसिपेंट बोलते हैं प्राप्त करता, जो कोई चीज प्राप्त करता है, हासिल करता है, उसको बोलते हैं रेसिपेंट। तो ये किस चीज के रेसिपेंट है? रेसिपेंट ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है ना, साहित्य अकादमी अवार्ड के रेसिपेंट है। जो इन्हें कब मिला? 1984 में। आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है बाबू मेरे कि इनको साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? तो 1984 में मिला है। ओके, एंड कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड भी इनको मिला है। ठीक है, कौन? दो अवार्ड मिला इनको, एक साहित्य अकादमी अवार्ड मिला और एक कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्ड मिला। साहित्य अकादमी अवार्ड कब मिला? ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला। आइए देखिए, इज अ लैंडस्केप पोएट। लैंडस्केप बोलते हैं, समझ जाइए, जो आसपास की चीजों के बारे में लिखता है, यानी परिदृश्य के बारे में लिखता है, जो आसपास की चीजों को, पेड़ के बारे में, पहाड़ के बारे में, आग के बारे में, मतलब नेचुरल चीज कह सकते हैं यहां पर, उसके बारे में जो लिखता है उन्हें कहते हैं लैंडस्केप पोएट। तो कैसे थे? लैंडस्केप पोएट ऑफ एमिनेंस एंड अ वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। याद रखिएगा, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि शॉर्ट स्टोरी राइटर किनको कहा जाता है? तो के.एन. दारूवाला को कहा जाता है शॉर्ट स्टोरी राइटर। ठीक है, ये सब जो मैं मार्क कर रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ऑब्जेक्टिव का। 1 मार्क्स एक बुन से तालाब भरना है ना, तो एक एक नंबर उठाना है हम लोगों को। तो के.एन. दारूवाला को किस से जाना जाता है? तो वेल नोन राइटर ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिए, हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड। देखिए मैंने हाईलाइट सबको किया है अलग से कि इनकी जो कविता होती थी ये इनकी अपने जबान में होती थी, अपने वर्ड में होती थी। तो हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड। क्या होता था? इनके अपने शब्दों में होता था। अ टोटली इंप्रेशनिस्टिक रिकॉर्डिंग ऑफ सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेस। ठीक है ना, यानी इंप्रेशनिस्टिक कह सकते हैं हम लोग। इंप्रेशनिस्टिक यानी ये क्या बोलते हैं, एक भाव नहीं होता, मतलब लोग प्रभावित होते हैं ना, वैसा इनका होता था। जैसे व्यक्तिगत बातें भी हैं, तो वो सारी चीज क्या होती थी? इंप्रेशनिस्टिक होती थी, जिसे सब लोग प्रभावित होकर देखते थे, पढ़ते थे, है ना। अब देखिए, ही क्लेम, वह क्लेम करते थे। क्या क्लेम करते थे? कि उनका जो ये कविता है ना, हिज पोएम टू बी रूटेड इन रूरल लैंडस्केप। कैसा होता था? यानी गांव की परिदृश्य जो होती थी उससे रिलेटेड इनकी कविता होती थी। यानी कि आसपास की चीज, जैसे हमने कहा नदी है तो भाई पहाड़ है, इन सब चीजों के बारे में ही वो लिखते थे। तो उनका किससे वो रिलेटेड होता था? रूटेड किससे होता था? तो रूरल लैंडस्केप। ओके, एंड हेंस अर्दी, इसीलिए उनको क्या कहा जाता था? अर्दी भी कहा जाता है। ये सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है। अर्दी जो यानी अर्थ से रिलेटेड सारी बातें लिख रहा है ना, उसे क्या कहते हैं? अर्दी। ही शंस, शंस का मतलब होता है दूर रहना। शंस का मतलब दूर रहना। तो ही शंस, वह दूर रहते थे। किससे दूर रहते थे भाई? तो सोफिस्टिकेशन, सोफिस्टिकेशन का मतलब होता है बेकार की चीजें। सोफिस्टिकेशन मतलब बेकार की चीजें। तो ये बेकार की चीजें क्या है? तो कहने का मतलब है कि पोएट में कुछ लाइनें होती हैं जो कोई पोएट कभी कभार कुछ ऐड कर देते हैं, लेकिन वो उससे रिलेटेड होता नहीं। तो ये क्या कहते हैं ना कि वैसी चीजों को ये अवॉइड करते हैं, उसको हटा देते हैं, यानी ये उससे बचते हैं बेकार की चीजें अपने पोएम में ऐड करने से। तो ही शंस, शंस का मतलब दूर रहना, सोफिस्टिकेशन मतलब बेकार चीजें। ठीक है, क्यों ऐसा ये सोचते थे कि एज ही थिंक्स दैट
while adding gloss, यानी gloss मतलब होता है चमक धमक, है ना, कि पोयम में कुछ चमक धमक जोड़ रहे हैं, उस जोड़ने के वजह से देखिए क्या हो जाता है, वो कहते हैं कि takes away the power of the verse, जो उसमें लाइनें होती हैं, जो पद होती है ना, उसका जो पावर होता है, जो अट्रैक्टिव नहीं होता, पढ़कर अच्छा लगे, तो वो सब एक्स्ट्रा ग्लॉस के चक्कर में वो सारी चीजें खो देता है वो लाइन, है ना, वो उससे पोएट का जो वर्स होता है वो पावर वो खो देता है एक्स्ट्रा ग्लॉस ऐड करने की वजह से। बात समझ गए? वो क्यों इन सब चीजों से दूर रहते थे? क्योंकि उन्हें लगता था कि एडिंग, अगर एक्स्ट्रा ग्लॉस उसमें ऐड करने की कोशिश करेंगे ना, तो उसका जो पावर है उस वर्स का वो खत्म हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, द थीम्स ऑफ हिज पोएट्री आर लव, प्रेम के बारे में लिखते थे, डेथ के बारे में लिखते थे, डोमिनेशन के बारे में लिखते थे, ठीक है ना, निर्दयता, सिनिसिज्म के बारे में लिखते थे, फ्लाइट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड वायलेंस, ठीक है ना, यानी ह्यूमन से रिलेटेड उनके समझ जाए कि जैसा उनकी दुर्दशा है उसके बारे में वो बताते थे, और वायलेंस के बारे में, ठीक है ना, वायलेंस क्यों, तो जानेंगे वायलेंस क्योंकि ये खुद पुलिस में रहते थे, तो भैया पुलिस वाला दबंग आदमी तो हल्ला गुल्ला किए बिना मानेगा नहीं, इसलिए। अब ध्यान दीजिए, ही राइट्स विथ इंटेंसिटी, इस इंटेंसिटी से, इस तीव्रता से, इस क्षमता से वो लिखते थे, ठीक है ना, वी गो इन्वॉल्व इन पोएटिक क्रिएशन, का जो ये पोएट बनाते थे ना, उसमें मतलब एक अलग इंटेंसिटी इनका था, जो जिससे लोग भी प्रभावित होते थे। क्यों भाई ऐसा? तो क्योंकि सिंस ही हैड बीन इन पुलिस सर्विस, वो किस में थे? वो पुलिस सर्विस में थे। अब भैया जब पुलिस सर्विस में है तो फिर वही दबंग वाला, हम तुम में इतने छेद करेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, सांस कहां से ले और छोड़ो, रहने दो। तो कहने का मतलब इसीलिए भैया वो उनका जो पोएट होता था वायलेंस वगैरह उसमें अनअवॉइडेबल है, वायलेंस इज अनअवॉइडेबल इन हिज पोएट्री, उनके पोएट्री में वायलेंस जो होता है वो अनअवॉइडेबल होता है, ठीक है ना, उसको अवॉइड नहीं कर सकते। भाई पुलिस है तो दबंग ही दिखाते हैं। इज इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स ऑफ वर्क, ये याद रखिएगा बाबू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछा गया इससे एक, और आपके एग्जाम में भी आ सकता है, ठीक है, क्या आ सकता है? तो इनका जो इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्क है वो क्या है? अंडर ओरियन, जो 1970 में आया है, ठीक है, अपैशन इन अप्रैल, ठीक है ना, अपैशन कब आया? अप्रैल में आया 1971 में। एंड क्रॉसिंग ओवर रिवर, क्रॉसिंग ओवर रिवर को बाबू इंपॉर्टेंट पहले मार्क लगाओ क्योंकि बहुत बार ऑब्जेक्टिव में आपके पूछा है बोर्ड एग्जाम में, तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स को आप हाईलाइट कीजिए और अपने कॉपी में भी प्लीज नोट कीजिए क्योंकि आपके एग्जाम में आता है और मैक्सिमम टाइम यही पूछा गया है। बात क्लियर? तो इनके समरी को हमने देख लिया, केकेएन दारूवाले के बारे में हमने जान लिया कि क्या है, क्या बातें हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए हम भी स्क्रीनशॉट ले लें, मेरे पास भी सेव हो जाएगा। चलिए आइए अब हम लोग देखते हैं, कविता की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं। द बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस। देखिए ये जो केकेएन दारूवाला ने ये फायरहाइम लिखा तो ये आग की प्रशंसा कर रहे हैं, मतलब आग के बारे में ये बता रहे हैं कि क्या है कैसा है। तो आइए देखते हैं तो आग के बारे में। तो एक बार की बात है, वो कह रहे हैं कि द बर्निंग घाट इरप्टेड। बर्निंग घाट किसे कहते हैं? वो जो मुर्दा घाट होता है ना, मुर्दा घाट जहां पर मुर्दों को जलाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? बर्निंग घाट, ठीक है। तो बर्निंग घाट इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस, ठीक है ना। किससे भाई? फॉस्फोरेसेंस क्या होता है? जैसे आग की उजली उजली लपटें होती है ना, उसके बारे में वो बोल रहे हैं। जैसे ये देखिए, ये आग जल रहा है, ये इसका उजला उजला जो लपट है ना, उसके बारे में वो कह रहे हैं। तो द बर्निंग घाट इरप्टेड, वो क्या हो रहा था? एकदम लगा था, आग से नहीं होता, एकदम धधा जाना। तो भाई इरप्टेड फॉस्फोरेसेंस एंड वैंडरिंग घोस्ट लाइट्स फ्रेटेंड पासर्स बाय। देखो मतलब ये जो आग जो जब लहराता है कैसे ऐसे ऐसे, मतलब लगता है कि हवा चल रहा हो तो इधर उधर हो रहा। तो वही बोल रहे हैं कि ये कैसा लग रहा था कि वैंडरिंग घोस्ट, मतलब भूत जो है ना, क्या कर रहा, वो इधर उधर हो रहा, और वो क्या कर रहा था? वो डरा रहा था। फ्रेटेंड पासर्स बाय, जो वहां के आसपास लोग जो वहां से गुजर रहे हैं ना, उनको वो जो लाइट था, वो उस तरीके का फॉस्फोरेसेंस जो उजली प्रकाश निकल रही थी ना, वो लोगों को डरा रही थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स, ठीक है। मूनलाइट स्कटल्ड अमंग द बोन्स। स्कटल्ड का मतलब होता है से होकर गुजरना। जैसे देखो कोई चीज है बाबू मेरे, अगर जलती रहती, नहीं होता है कि वो जल रही तो उसमें मान लो आर पार हो रहा। आग भी क्या होता है? इधर से इधर आर पार हो रहा था। तो वो उसी को बता रहे हैं कि मूनलाइट स्कटल, यानी चांद की रोशनी टाइप में, यानी उजली रोशनी क्या हो रही है? उस हड्डियों से होकर गुजर रही, ऐसा दृश्य दिख रहा है।
तो बात समझ द बर्निंग घाट इरप्टेड, वो जो बर्निंग घाट था आग से धधाया हुआ था, फॉस्फोरेसेंस उसकी उजली उजली लिप्टों के बारे में क्या कर रहे हैं कि वेंडरिंग घोस्ट लाइट्स, वो जो उसकी लाइट थी ना एकदम घोस्ट भूत की तरह लग रही थी, प्रिटेंड जो डरा रहा था किसको, पासेस बाय जो वहां से होकर गुजर रहे हैं उन लोगों को, मून लाइट स्कैटर्ड अमंग द बोन्स, और हड्डियों से वो क्या होती, प्रकाश की रोशनी इधर से उधर निकल रही थी, ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब देखो अगली लाइन में क्या वो कह रहे हैं, once strolling at down past river bank and घाट, यानी वो क्या करें, एक बार की बात है, ठीक है, वो घूम रहे थे कहां भाई, तो रिवर के किनारे, नदी के किनारे से होकर गुजर रहे थे, एंड घाट, ठीक है ना, वी सा, ठीक है ना, आपके बुक में होगा वी एक साथ होगा, यहाँ पे मुझसे मिस्टेक हो गया तो आप देख लेंगे एक बार। वी सा एम्बर्स, एम्बर्स किसको कहते हैं बाबू मेरे, ठंड के टाइम में कोयला जलाते हो ना यार तुम, कोयले में क्या होता है जब हम लोग आग जलाते हैं तो फिर वो आग तो डायरेक्ट नहीं निकलता, तो कोयला का लाल जो होता है ना, ठीक है ना, अंगारा, अंगारा जिसको बोलते हैं वो, जैसे देखो मैं दिखाता हूँ, ये जो है ना, ये दिख रहा कोयला जला, तो इसकी जो लाल लाल ये है ना, इसको बोलते हैं एम्बर्स, हो गया है ना। तो बोला सा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, ये जो इसकी लालिमा है ना, यानी वो जो कोयला जलता है उसमें लाल लाल दिखता है ना जलते वक्त, आप लोग देखे ही होंगे, तो ये क्या है ना कि हमने देखा कि वो जो जल रहा है ना वो अपनी लालिमा को खो रहा है, यानी उसका जो रेडनेस है ना, उस रेडनेस को वो क्या कर रहा, वो खो रहा है। वी सा एम्बर्स लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस टू द ग्रे एश, देखो ये क्या है, ग्रे ग्रे हो जाता है ना कोयले के ऊपर, यानी राख में वो क्या हो रहा, बदल रहा है, यानी वो अपनी लालिमा खो रहा है, और वो किस चीज में बदल जा रहा है, ये जो आप राख दिखता नहीं ना, कोयला वाला जल जाता है तो उसके बाद राख बचता है, तो यानी वो सारी चीजें जल जा रही हैं, और उसके बाद वो क्या बच जा रहा, टू द ग्रे एश, एश मतलब होता है राख, एश का मतलब क्या होता है, राख को बोलते हैं, दैट स्वॉलोज ऑल हाफ कुक्ड लिव्स, ठीक है ना, जो निगल गया सबको, जो पूरा शरीर था उसको वो क्या कर गया, निगल गया, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं, अगर आपको ये समझ में आ गया कि ये क्या था, एम्बर्स को मैंने दिखाया जो अंगारे हैं, अब दिख रहा होगा आपको पूरा बोर्ड, ठीक है ना, चलिए देखिए, तो फिर एक बार मैं बता दे रहा हूं, वंस स्ट्रॉलिंग एट डाउन पास्ट रिवर, नदी के किनारे से एक बार गुजर रहे थे, ठीक है भैया, भटक रहे थे, वीसा हमने देखा, एम्बर्स अंगारों को देखा, लॉसिंग देयर क्रूअल रेडनेस, वो अपनी लालिमा को खो रहा था, टू द ग्रे एश, और वो किस में बदल जा रहा था, वो एक राख में तब्दील हो गया, दैट स्वॉलोज ऑल, जो सब कुछ निगल चुका था, है ना, नहीं होता है कि मुर्दे घाट पे जो जलाया जाता है मुर्दों को, फिर वो क्या होता है तो पूरा समाप्त हो जाता है ना जल के, तो उस राख के बाद बोला जो सब कुछ निकल गया और राख बन गया है। हाफ कुक्ड लिम्ब, यानी आधी पकी उंगलियां दिखे, उंगलियां क्या है ना, हाफ कुक्ड लिम्ब, जो आधी पकी, बोर विटनेस, ठीक है ना, वो गवाही दे रही किस चीज का, टू द फायर्स, आग के लिए वो गवाही दे रहा, आग के डिबॉचरी, डिबॉचरी बोलते हैं अय्याशी को, डिबॉचरी किसको बोलते हैं, अय्याशी को, यानी कि वो जो हाफ कुक्ड लिम्ब है वो क्या बता रहा है, वो उस आग की अय्याशी को बता रहा, आग की अय्याशी कहने का मतलब क्या, वो एक कंपेयर कर रहे नहीं होते यार, बड़े बड़े घर के लोग क्या हुआ, होटल में गए, खाया अधूरा छोड़ दिया, ठीक है ना, या शादी वगैरह में भी नहीं होता है, खाना खाते हैं पूरा नहीं खाया अधूरा छोड़, ये अय्याशी नहीं यार, खाने से क्या है, खाना इतनी बड़ी नेमत है ना, कुदरत की दी हुई, अगर खाना ना होता, हम लोग भूख के लिए तो सारा काम करते हैं, है कि नहीं, रोटी कपड़ा और मकान चाहिए तो रोटी ही है, समझ आए, तो वो क्या बोल रहा है ना आपको कि आप देख रहे हो, मतलब वो किसके बारे में बोल रहा है कि ये जो दिख रहा है ना कि आग की अय्याशी, वो क्या कर रहा है कि वो सब कुछ तो निकल गया लेकिन फिर क्या कुछ बची हुई चीजें वो छोड़ दे रहा है ना, बात क्लियर है यहां तक, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर कोई दिक्कत होता है यार कमेंट कर देना, लेकिन अगर अभी तक अगर मजा आ रहा प्लीज यार लाइक कर दो यार, लाइक करोगे तो मोटिवेशन है ना हमारे लिए, तो प्लीज अगर मजा आ रहा है तो प्लीज लाइक करो, और अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो यार कमेंट करो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए देखते हैं, यहां क्या बाबू, माय फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, यानी वो किसके साथ थे, अपने पिता के साथ थे, ठीक है ना, यू सी दोज हाफ बर्ड लिव, क्या तुमने देख रहे हो, मतलब तुम देख रहे हो वो जो आधी जली हुई उंगलियां हैं, एंड बोन स्टब्स, बोन स्टब किसको बोलते हैं, जो बोन स्टब है हड्डी का बचा हुआ शेष नहीं होता यार, जलने के बाद जो बच जाती है हड्डी उसको बोलते हैं, तो वही कह रहे हैं कि अपने बेटे से कि तुम देख रहे हो कि वो जो आधी जली हुई उंगलियां हैं, द फायर एट द टाइम एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड, यानी वो जो आग जले थे वो अपने डेड को, यानी अपने मृतक को, अपने वो जो डेड बॉडी थी उसको वो समझ जाओ कि पूरा जलाना भूल गया, वो आग के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि वो आधा जलाकर ही छोड़ दिया, वो उंगलियां वो क्या करी, वो गवाही दे रही हैं किसके, आग के, और उस अय्याशी को, डिबॉचरी को, कहने का मतलब कि वो पूरा उसको नहीं निगला,
तो वही है, उसके फादर कह रहे हैं कि यू सी दोज हाफ बर्न फिंगर्स एंड बोन स्टब, हड्डी के बचे हुए शेष को, द फायर एट टाइम, जो आग उस समय भूल गया उसे पूरा खत्म करना। अजोरेस्ट्रियन, ठीक है ना, अजोरेस्ट्रियन, जोरेस्ट्रियन बोलते हैं पारसी धर्म के लोगों को बोलते हैं जोरेस्ट्रियन, ठीक है ना। अजोरेस्ट्रियन आई, मैं जोरेस्ट्रियन, वो अपने धर्म को बता रहे, ठीक है ना। माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन, क्लेंज्ड का मतलब नहीं होता ये मुट्ठी बांध लेना है ना जोर से, तो वही बोल रहे हैं कि अजोरेस्ट्रियन आई, मैं जोरेस्ट्रियन हुआ, माई चाइल्ड फिंगर्स क्लेंज्ड, ठीक है ना, मुट्ठी बांध लिए, इनटू अ लिटिल नॉट, एक छोटे नॉट ऑफ पेन में, नहीं होता एकदम गुस्से से दर्द भरा एकदम जो होता है ना, मतलब क्या बोलते हैं कि ऐसा बांध रहे कि बहुत दर्द हो रहा है, इस तरीके से वो क्या नॉट बांध लिया। आई स्वॉर टू सेव, ठीक है ना, और मैंने क्या किया कि कसम खाया, उसी वक्त मैंने प्रण लिया। क्या प्रण लिया, तो आइए देखते हैं हम लोग कि क्या करेंगे वो। आई स्वॉर टू सेव, ठीक है ना, मैं शपथ लेता हूं कि मैं बचाऊंगा, किसको बचाऊंगा, आग को बचाऊंगा, किस चीज से बचाऊंगा, फ्रॉम द सिन, सिन मतलब होता है पाप, सिन मतलब क्या होता है पाप करने से, किस पाप से वो बचाएंगे, तो सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, वो जो उसकी भूलने की बीमारी है ना, भूलने की बीमारी कहने का मतलब वो अपने डेड बॉडी को क्या कर रहा, पूरी तरीके से नहीं जला रहा, आधा छोड़ दे रहा, जैसे हमने देखा कि उसकी लिम्फ जो है, उंगली का शेष बचा हुआ है, हड्डी पूरी तरीके से नहीं जला है ना, तो उस बारे में बोला कि मैं शपथ लेता हूं कि मैं आग को बचाऊंगा। देखो आग को बचाने के बारे में वो क्यों कह रहे हैं कि वो जो उसकी भूलने की बीमारी है वो उसको खत्म करेंगे, क्यों, देखो जोरास्ट्रियन लोग, ये जो पारसी धर्म के लोग होते हैं ना, उनके लिए आग हो गया, ठीक है ना, पानी हो गया, जमीन हो गया, वो इन लोगों को बहुत मानते हैं, ठीक है ना, तो वो ये गलती करा, तो ये क्या है, एक पाप है ना उनके हिसाब से, तो वो ये जो पाप हो रहा है उसको वो क्या करेंगे, उससे, उस पाप से उसको बचाएंगे, किसको, आग को बचाएंगे, वो ऐसा कह रहे हैं। यहां तक अगर बात क्लियर है यार, प्लीज लाइक करो जल्दी से, अभी तक नहीं किया, तुम उंगली ऐसे ऐसे करके लेकर जाते हो लेकिन दबाते नहीं हो यार, दबा दो यार, दबा दो, ठीक है, चलो ठीक है, अगर समझ में आ गया तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सर, चलिए ठीक है। अब होता है इट नेवर फॉरगेट, ठीक है, या नहीं भूला जा सकता, यानी ये अपने समझो पहले की बात कर रहे हैं कि एंड 20 years since, यानी आज से 20 साल पहले की बात वो बता रहे हैं कि एज आई कंसाइन, कंसाइन का मतलब होता है भेज देना, झोंक देना, तो वो किस चीज में झोंक दिए हैं, माई फर्स्ट बॉर्न, मेरे फर्स्ट बॉर्न करने वाला पहले बच्चे को, ठीक है ना, माई फर्स्ट बॉर्न टू द फ्लेम, आग में झोंक दिया। यार कोई अपने बच्चे को क्यों आग में झोंकेगा, तो पूरी कहानी समझो, यहीं पे मत सोचो कि ऐसा क्यों किया, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया, आग में झोंक दिया, तो क्यों, उसका कारण यह था, बिकॉज द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, टावर ऑफ साइलेंस किसको बोलते हैं यार, जैसे हर इसमें होता है ना, जैसे मुर्दा घाट हो गया जलाने के लिए, कब्रिस्तान अलग हो गया हम लोग में, ठीक है, मतलब अलग अलग चीज, उसी तरीके से पारसी धर्म के लोगों के लिए एक जगह होता है, वो भी उनके लिए मुर्दा घाट हो गया, वो क्या करते हैं ना, वो न जलाते हैं न दफनाते हैं, वो एक ऐसी जगह बनाई गई है जिसको टावर ऑफ साइलेंस कहते हैं। टावर ऑफ साइलेंस देखना है तो आइए देख लो, टावर ऑफ साइलेंस ये है तुम्हारा, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरीके का, ठीक है ना, दिख रहा है, ये एक जगह है और यहाँ एक गेट रहता है, इसी के अंदर ला के रख दिया जाता है डेड बॉडी को ऐसे ही, और क्या होता है ना कि गिद्ध लोग जो होते हैं उसको क्या करते हैं, खा जाते हैं वैसे नोच के, यानी वो लोग क्या करते हैं ना कि उन लोगों का मानना है कि जो मरने के बाद भी वो किसी ना किसी के काम आ जाए, किसी का खाना ही बन जाए तो किसी का काम आ जाए, तो ये होता है टावर ऑफ साइलेंस, जहां क्या करते हैं उस मृतक को रख दिया जाता है, डेड बॉडी रख दिया जाता है, यानी कि दफनाया नहीं जाता है या नहीं जलाया जाता है, ऐसी जगह रख दिया जाता है, ठीक है, बात समझ आया, मैं इसको हटाता हूं पिक्चर को ताकि आगे अच्छे से समझा सकूं। तो वो क्यों ऐसा कर रहे थे कि मैंने वो झोंक दिया आग में, तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस था ना, या टावर ऑफ साइलेंस समझ के क्या होता है, पारसी धर्म में एक ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडी को रखा जाता है, समझ जाओ कि उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। Was 1000 meals, वो क्या था, वहां से बहुत दूर था, वहां से बहुत दूर होने की वजह से वो क्या किए कि उसको उस वक्त जला दिए, दूर था, बहुत दूर था, जिसकी वजह से वो नहीं जा सके, उस वक्त वो क्या किए, वो जला दिए। तो बोलता है द फायर हैंड सेड टू मी, आग ने मुझसे कहा, फायर हैंड ने क्या कहा, इससे कहा कि यू स्टैंड फॉरगिवन, जाओ तुम्हें हमने माफ किया, तुम्हें हमने माफ, अच्छा क्यों ये माफी करें, क्योंकि उन्होंने, ये तो जोरास्ट्रियन थे, पारसी धर्म से थे, अब पारसी धर्म में जलाया नहीं जाता है, और उन्होंने क्या किया था, दूर रहने की वजह से यहाँ अपने बच्चे को जलाया था, तो आग कह रहा कि तुमने एक पाप किया है ना, वहां पे भी पाप हुआ है तुमसे, तो ब्रोकन, वो भी ये कहने वाला ये पूरे टूट चुके हैं, येट रिबेलियस, लेकिन टूटने के बाद भी वो अभी भी रिबेलियस हैं, बागी बोलते हैं ना, बागी जिसको बोलते हैं ना, किस चीज के लिए नहीं भाई, हम अभी भी जिद्दी बने हुए इस तरीके से, बदला लेना, यहाँ पे वो बदला नहीं ले रहे हैं,
तो कहने का मतलब क्या है, येट रिबेलियस, अभी तक लेकिन फिर भी वो रिबेलियस है। आई श्योर, वो शपथ लेते हैं, दिस टाइम टू सेव इट फ्रॉम द सिन, यानी किस चीज से भैया, सिन मतलब पाप, ऑफ फॉरगिविंग, ये जो माफ कर देने वाला भी जो है ना पाप, यानी क्या कहता है यहाँ पे कहने का मतलब समझो यार, कि क्या होता है, आधी डेड बॉडी जली, अब उसमें भी क्या कर रहा है, यानी कहने वाले वो डेड बॉडी को वो फायर क्या कर रहा, माफ कर दिया, जाओ अभी हम तुमको छोड़ दिया, यार आधा जला दिया, पूरा तो खत्म कर दो ना, ये होना चाहिए ना। तो वही बोल रहे हैं, ये जो माफ करने वाले भी जो आदत है ना, इसको भी वो क्या करेंगे, वो समाप्त करेंगे। बात समझ में आई यहाँ तक? प्लीज यार लाइक करो जल्दी से, बार बार बोल रहा हूँ लाइक करो यार, लाइक करते हो मोटिवेशन, इसी तरीके की वीडियो में और भी लाता रहूंगा, जल्दी जल्दी लाता रहूंगा, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग वर्ड में, हाँ जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन से देखेंगे, क्वेश्चन आंसर नहीं, सॉरी वर्ड मीनिंग। क्वेश्चन आंसर के लिए आपको मैसेज करना होगा मेरे नंबर पे, ठीक है, नंबर पे मैसेज कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, नोट्स पूरा मिल जाएगा, समरी भी वहीं से मिलेगा। अगर आपको नंबर चाहिए तो यार ले लो, 7367003274, इस नंबर पर आप मैसेज कर देना, आपको मैं पीडीएफ दे दूंगा, क्लियर है। तो आओ चलो अब हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं, क्वेश्चन से, सॉरी बार बार क्वेश्चन से यार, क्वेश्चन से नहीं, ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं क्या है। बनाओगे तो चलो ठीक है, स्क्रीनशॉट लो और बनाओ जल्दी से, ले लिया स्क्रीनशॉट, सर बन भी गया, आप इंतजार मत किया कीजिए, हम लोग पॉज करके देख लेते हैं, वेरी गुड, चलो ठीक है, आओ देखते हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, मैंने कहा था बार बार पूछता है, तो क्रॉसिंग ऑफ रिवर इज एन इंपॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटेन बाय, किनके द्वारा लिखा गया, सर के दारूवाला, ठीक है, किसके बारे में, दारूवाला के बारे में कह रहे हैं कि दारूवाले ने ये लिखा। आई सोर टू सेव फायर, फायर को कौन बचाना चाह रहे थे, ठीक है ना, फ्रॉम द सीन ऑफ, किस चीज से भैया, सीन ऑफ फॉरगेटफुलनेस था ना भैया, उसके जो भूलने की बीमारी है, उस पाप से बचाना है उसको, उस आग को, है ना, क्यों, क्योंकि भाई पारसी धर्म में आग को भी पूजा जाता है, माना जाता है। फायरहाइम इज कंपोज बाय, फायरहाइम को किसने कंपोज किया है, तो दारू वाले ने, ठीक है ना, किसने, दारू वाले ने उसको कंज्यूम, ये कंपोज किया, केकेएन दारू वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग, कि द स्पीकर इन फायरहाइम बिलोंग्स टू, कहां से बिलोंग करते, किस रिलीजन से, तो जोरास्ट्रियन रिलीजन था, पारसी धर्म से वो बिलोंग करते थे। बात क्लियर है यार, मजा आ रहा है। इसी तरीके से ये जो आपका ऑब्जेक्टिव देखो यार, मैं बता रहा हूं, मैंने साइंस का भी क्वेश्चन देखा, आर्ट्स का भी देखा, कॉमर्स का भी देखा, सबसे निचोड़ के सारा क्वेश्चन लाके दे दिया तुमको, यानी कहीं से भी अगर तुमको पूछ देता है कि कभी ऐसा साइंस वाला क्वेश्चन आर्ट्स को दे दिया, आर्ट्स वाला क्वेश्चन अगर कॉमर्स को दे दिया, तब भी क्या होगा ना, यानी आपको, आप साइंस वाले लोग, आपको क्या आता है, कॉमर्स वाले से भी क्वेश्चन आ जाए, तो मैंने सब इसमें मर्ज करके दिया है, सारे जगह से क्वेश्चन को निचोड़ के लाकर आपको दिया है। यार इतना मेहनत कर रहा हूं, लाइक किए, अरे कर दो ना यार, क्यों इंतजार कर रहे हो, जल्दी से करो, और सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, घंटा जरूर दबा देना यार। चलो आओ देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है, टावर ऑफ साइलेंस इज रिलेटेड, टावर ऑफ साइलेंस जो होता है वो किससे रिलेटेड है, तो पारसी से रिलेटेड है। हमने देखा ना कि टावर ऑफ साइलेंस क्या होता है, एक ऐसी जगह जहां पर पारसी धर्म के लोग जो होते हैं अपने डेड बॉडी को वहां पर रखते हैं, अपने डेड बॉडी को खुद नहीं रख पाएंगे, मतलब उनके धर्म में अगर कोई मर जाते हैं तो उसको ऐसी जगह पर रखा जाता है जहां पर उन्हें गिद्ध वगैरह लोग, चील वगैरह लोग खा जाते हैं। अब देखिए, आई सो टू सेव फायर फ्रॉम द सिन, पाप से बचाएंगे, किस पाप से, फॉरगेटफुलनेस, जो उसकी भूलने की बीमारी है। तो ये किनका लिखा हुआ है, किनका लिखा हुआ है ये नहीं पूछा, बोला किस पोएम का है, ठीक है, तो फायरहाइम का है सर, हम लोगों को पता है, वेरी गुड। और नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये हमारा, केकेएन दारूवाला इज रेसिपेंट, रेसिपेंट मतलब प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता ऑफ साहित्य अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड उनको मिला था। क्वेश्चन हमारा ये है कि कब मिला था उनको, तो सर 1982 नहीं सर, 1982 में नहीं मिला, 1983 नहीं, यहां भी नहीं मिला, 1984 सर यहां नहीं, यही मिला है ना, यही मिला है, आपको पता है, ठीक है, मैं बदमाशी कर रहा था थोड़ा, ठीक है। 1984 में इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है। सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया, तो प्लीज यार आप लोग बस मेहनत, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो पहले, चलो ठीक है, ले लिया। अब देखो आप लोग इसी तरीके से यार मेहनत करो, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी मैं खत्म करूंगा, और फायरहाइम की भी समरी अगर आपको चाहिए आपको मिल जाएगा, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा इस चैप्टर का, आप हमको मैसेज कर दें हमारे व्हाट्सएप पे। बस इसी तरीके से यार मेहनत करो, अपना प्यार देते रहो, ज्ञान क्लासेस आपके लिए इतना मेहनत कर रहा है और हमेशा करता रहेगा, बस आपका प्यार हमें चाहिए। अगर अभी तक प्लीज यार सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, इतना बार नहीं बोलता हूं लेकिन फिर भी बोल रहा हूं यार, तुम लोग देखते हो, हमको मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेट करो यार, आग हम भी लगा देंगे फिर उसके बाद, है ना, कि एक जो जुनून और आपको भी दिखेगा, फायदा आपका ही है, ठीक है, तो आप अपने फायदे के लिए करो ना यार, हर कोई फायदे के लिए करता है कि नहीं। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो जल्द ही लाएंगे, आपका अपलोड हो जाएगा, बस आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करो।
प्लीज 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 आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।